हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन डी टेक। मेरा नाम अभिषेक आर्यन डे। तो आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं एंड्रॉयड यूज़र्स के बारे में, जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनके लिए कि भाई उनका मोबाइल अगर कभी हैक हो गया है तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि उनका मोबाइल हैक हो गया। क्या क्या सिम्टम्स वो जो आपको फ़ोन में दिखेगा कि आपका मोबाइल हैक हो गया। आपका मोबाइल खुद कहेगा कि मैं हैक हो चुका हूँ, अब मेरे लिए कुछ करो, या फिर नहीं तो ख़त्म हो गया। तो भाई इसी वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बढ़िया समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन आपने 5-6 साल अगर आपका फ़ोन हो चुका है तब तो भाई वो क्या होगा कि आपका फ़ोन जल्दी जो वो हीट करेगा, क्योंकि आपका फ़ोन जो होता है वो सिस्टम जो होता है वो पुराना हो जाता है, इसको वर्क करने में थोड़ा लेट होने लगता है, इसीलिए उसको वो हीट हो जाता है। 5-6 साल में नॉर्मल है। बट भाई अगर आपका फ़ोन खरीदे हुए 1 साल या 2 साल हुआ है ठीक, और आपका फ़ोन हीट हो रहा है, मतलब एकाएक आप देखिएगा कोई दिन कि मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा नॉर्मली अब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ये पहला सिम्टम है कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। क्योंकि हैकर जो है वो आपका फ़ोन का जो डाटा है वो कॉपी कर रहा है, जिससे आपका फ़ोन को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो पहला सिम्टम ये है। बट भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप चार्ज लगाए हो कभी ये तो वो फ़ोन गर्म होता है तो वो नॉर्मल बात है, वो तो गर्म हो गए। और गर्मी का दिन है, मौसम एक को भी दिन बहुत गर्मी है, गर्म दिन वाला है, तो भाई आपका फ़ोन गर्म हो रहा है तो वो नॉर्मल बात है, उसको लिए टेंशन मत ले लेना कि वो भी मेरा है मोबाइल हैक है, वो नहीं। अगर आपको 2-3 दिन अगर आप लगातार देख रहे हो कि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, मेरा फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है, तब आप समझ लीजिए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, या फिर कोई आपका डाटा कॉपी कर रहा है, इसलिए आपका मोबाइल हैक हो चुका है। तो पूरा बात मतलब समझ लेना, फिर आप कोई कार्रवाई करना है, ऐसे नहीं ना। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको डाटा मान लेते हैं, आपको मोबाइल डाटा अगर आपको मिलता है प्रतिदिन 1 GB, ठीक, 1 GB मिलता है। अगर आप उसको दिन भर में ख़त्म कर रहे हो धीरे धीरे तब तो वो नॉर्मल बात है कि आप धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे हो, अभी तो ख़त्म हो ही जाता है जल्दी। अगर आप कभी डाटा यूज़ ही ना किया हो, आपने जब मतलब कम यूज़ किया हो, है ना, और आपको एकाएक मैसेज आ जाता है कि आपका 50% डाटा ख़त्म हो गया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। क्योंकि आपका जो वो हैकर है वो आपका डाटा कॉपी करने के लिए आपका ही इंटरनेट का सहारा ले रहा है, इसलिए आपका डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो ये दूसरा सिम्टम है। और अगर आप कोई अपडेट के लिए रखे हो तब तो आपका नेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा बार मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ समझ लीजिएगा, फिर आप कोई कार्रवाई करिएगा, ठीक है। अगर आपको अपडेट के लिए ऑटो अपडेट आपका प्ले स्टोर में अगर ऑन होगा तो हो सकता है कभी कभी ऑटो अपडेट जो होता है वो बहुत सारे ऐप को अपडेट करने लगता है प्ले स्टोर। ये बढ़िया चीज़ है, आप इसको ऑफ मत करिएगा। अगर वो अपडेट हो रहा है तब क्या होता है कि वो नॉर्मल बात है, तब आपका नेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप ऑटो अपडेट भी नहीं हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है, आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, अगर डाटा ख़त्म हो रहा है तब समझ लीजिए कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है, आपका डाटा कोई चोरी कर रहा है, ठीक। तीसरा चीज़ है, अगर आप कोई ऐप ओपन कर रहे हो, मतलब कोई भी सोशल मीडिया ओपन कर रहे हो, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, कुछ भी आप ओपन कर रहे हो, तो वो ओपन करिएगा तो आपका क्या होता है, नॉर्मल जब आपका मोबाइल हैक नहीं होता है तो क्या होता है वो जल्दी खुल जाता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है वो खुल जाता है, बट ठीक ना। लेकिन अगर आपका मोबाइल हैक हो चुका है तो क्या होगा कि आपका जब आप ऑन करिएगा वो ऑन ही नहीं होगा, ऑन होगा थोड़ा फ्लैश, मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा सा लाइट आएगा और वो कट हो जाएगा। तब आप समझ लीजिए कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। वो सोशल मीडिया पे भी आपका अभी जो आप मान लेते हो व्हाट्सअप पे वो आप कुछ कर रहा है जिसके कारण वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो व्हाट्सअप को भी हैक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए, ठीक। तो अगर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, और कभी अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तब भी बहुत बार ऐप होता है कि ओपन नहीं होता है, तो वो देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल अगर हैंग हो रहा है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका मोबाइल किसी ने हैक कर लिया तो हो सकता है कि वो जल्दी ओपन ना हो, ठीक। और 4th नंबर मतलब 4वां जो है, उसमें आपका अगर आप कभी मतलब कोई मतलब आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक ना, अगर आप कॉल कर रहे हो और आपका कॉल जल्दी लग नहीं रहा है, ठीक है, आप कॉल करने जा रहे हो, कॉल लग ही नहीं रहा है, कट हो रहा है, तो मतलब ये भी एक चीज़ है कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। वो हैकर अभी आपको भी कॉल लगाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अभी आपका डाटा कॉपी कर रहा है, इसलिए उसका अभी स्लो हो जाएगा डाटा कॉपी करने में, इसलिए वो आपको फ़ोन लगाने नहीं दे रहा। मतलब ऐसा अगर कभी नेटवर्क बिजी हो तब तो वो मतलब समझना कि हैक हो चुका है, मतलब कभी नेटवर्क बिजी रहता है, कॉल नहीं लगता है, ठीक ना, तो पहले समझ लेना, ठीक। और अगर एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई कॉल करेगा
ठीक है ना, आपको कॉल करेगा और आपको वो हैकर जो है वो आपका डाटा कॉपी कर रहा है तो आपका नंबर बिजी बताएगा, ठीक है ना। अगर आप बिजी नहीं हो, आपका नेटवर्क फुल है और आप फिर भी आप कॉल लगाइएगा अपने फ़ोन में, और अगर वो कॉल मतलब बिजी बता रहा है, मतलब समझ लीजिए कि वो हैकर आपका डाटा कॉपी कर रहा है और वो आपका कॉल उठा नहीं रहा है, वो कट कर रहा है, उसको वो कॉल पे भी कब्जा कर लेता है, वो कॉल को भी कट कर देता है, ठीक ना। तो ये नॉर्मल देख लेना कि टावर वर है, मतलब नेटवर्क है तभी, ठीक ना। अगर ऐसा मत समझ लीजिए कि अगर नेटवर्क भी नहीं है और आप समझ लिए कि हैक हो गया तब वो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। 5 नंबर का चीज़ है, 5वां जो है वो भाई, अगर आप नॉर्मल आपको ऐड दिखता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना भाई, अगर नॉर्मल ऐड दिखता है। बट भाई अगर आपका मोबाइल अगर हैक है तो बहुत सारा ऐड आएगा आपका मोबाइल में, बहुत सारा मतलब ऐड आते रहेगा, ठीक ना। तो और आपको वो कोशिश करेंगे कि आप वो ऐड पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एकाएक आपको ये सोशल मीडिया मतलब कुछ चला रहे मोबाइल में और एकाएक वो आ जाएगा जिससे कि आपका पॉपअप हो जाएगा, जिससे आपको टच होने चाहिए, ठीक है। तो टच हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है, जो ऐप है, वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने लगेगा, है ना। तो वही वो हैकर चाहता है कि आप वो जो हैकर आपको वेबसाइट में ले जाना चाहता है उसको वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो एकाएक आपको पॉपअप में दिखाया जाता है, एकाएक आप स्क्रीन में आ जाता है, जिसके कारण वो दिखता है, ठीक। 6ठा नंबर जो है हमारा है कि भाई अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब जो आप इंस्टॉल करते हो, ठीक। तो क्या होता है कि वो तो आपने इंस्टॉल किया, ठीक ना। लेकिन अगर आपका मोबाइल जब हैक है तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल में जो मन से ऐप आपका इंस्टॉल होने लगेगा, लेकिन आपको वो ऐप में ख़तरा नहीं है भाई, ठीक ना। वो ऐप जो कंपनी है वो हैकर्स को पैसा देते हैं कि आप अपने जो फ़ोन है उसमें आप उसको इंस्टॉल करवाइए, मेरा फ़ायदा होगा, आपको इंस्टॉल कराइए, क्योंकि भाई जो आपका नेट कटेगा वो उस कंपनी के पास जाएगा, तो वो कंपनी पैसा देता है हैकर्स को कि आप उसको इंस्टॉल करवाइए, उस पर वर्क करवाइए आप कैसे भी करके। तो भाई अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया अपने मन से तब तो समझ लीजिए कि वो हैकर का कब्जा हो गया है, वो आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है और वो जो मन से ऐप इंस्टॉल करवा रहा है आपके फ़ोन में और आपको वो उसका पैसा कमा रहा है, ठीक। लेकिन आप एक बार और भी सोच लीजिएगा कि वो ऐप आपने ये तो डाउनलोड नहीं किया, तो ये सोच लीजिएगा पहले, ठीक। और वो ऐप से आपको खतरा नहीं होता है, बहुत ऐप जो है वो आपको खतरा नहीं करता है, वो ऐप अच्छा ही ऐप होता है, बट जो मनसों का ऐप होता है जो आपको ज़बरदस्ती इंस्टॉल करवाया जाता है, ठीक। और जो हैकर्स है वो कभी कभी क्या होता है कि आपका फ़ोन जल्दी हैंग करने लगता है, मतलब अगर हैंग कर रहा है, ज़्यादा हैंग कर रहा है, मतलब आप कम यूज़ कर रहे हो और आपका बहुत ज़्यादा मतलब हैंग कर रहा है, तब समझ लीजिए कि आपका मोबाइल जो है वो अभी यूज़ कर रहा है, इसलिए आपका मोबाइल ज़्यादा हैंग कर रहा है। हैंग करने का भी एक कारण होता है कि आपका फ़ोन ज़्यादा यूज़ होता है, तभी वो होता है, मतलब हैंग करता है। तो भाई वो भी आप देख लीजिए कि अगर आपका नॉर्मल हैंग हो रहा है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ ही नहीं करो, दिन भर एक बार आप यूज़ करो तो आपका हैंग कर रहा है, तब फिर दिक्कत की बात है। हमारा 8वां नंबर, भाई अगर आप कोई फ़ोटो है वो आपने एक बार किसी फ़ोटो को आपने सेव किया, कोई भी चीज़ का फ़ोटो है और वो भाई अगर आपका कॉपी होने लगता है, ऑटोमेटिक आपका कॉपी होने लगता है, तो फिर समझ लीजिए कि वो हैकर जो है वो आपका जो स्टोरेज को फुल करना चाहता है वो कॉपी कर रहा है उसको, इसलिए वो भी एक तरीका है, वो भी हैकर्स यूज़ करते हैं कि उसको कॉपी करता है, जिससे वो उसका वायरस सब फोटो में कॉपी होते रहे, क्योंकि वो फ़ोटो को कॉपी कर रहा है, उससे पीछे वो अपने वायरस को भी कॉपी करते जा रहा है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और हमारा 9 नंबर, भाई अगर आपका मोबाइल कभी स्विच ऑफ हो जाता है तो भाई आपका मोबाइल ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोन अभी वर्क नहीं हो रहा है तो वो ठंडा पड़ जाएगा। बट भाई अगर आपका मोबाइल हैक है तो भाई आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ रहेगा, फिर भी वो गर्म ही रहेगा, हीट ही रहेगा वो, क्योंकि वो हैकर जो है आपका जब स्विच ऑफ होता है तो क्या होता है कि आपके मोबाइल में वर्क नहीं होता है, तो उसको हैकर को तब और आसानी होता है कि वो आपका डाटा को जल्दी कॉपी कर सकता है। तो आपको स्विच ऑफ है और अगर गर्म है तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर चार्ज लगाया है तब भी वो गर्म होता है, तो उसका मतलब ये मत समझिए कि वो हैक हो चुका है। बट अगर आपका मोबाइल आपने चार्ज में नहीं लगाया, आपने ठंडा जगह में रखा है और आपका मोबाइल अगर गर्म हो रहा है स्विच ऑफ में भी, तब आप समझ लीजिए कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है। तो भाई अब हम लोग समझ लेते हैं कि इससे बचने का तरीका क्या क्या है, कि हम लोग हैक ना हो हमारा मोबाइल, इससे बचने का तरीका क्या है। पहला चीज़ है कि भाई आप HTTP
मतलब दो तरह का वेबसाइट होता है, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। तो भाई HTTPS जो होता है वो सेफ वेबसाइट होता है, उस पर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप अपना डिटेल भर सकते हैं, वो अपना सिक्योर रहता है। बट अगर आप HTTP में जा रहे हो तो भाई वो सेफ़ नहीं होता है, वो सिक्योर नहीं होता है। उसमें आप पहले चेक कर लीजिए आपकी किसी आपका मतलब मैसेज आया है तो भाई अगर आप देख सकते हो, आप पहले चेक कीजिए कि उसमें HTTP लिखा हुआ है या फिर HTTPS लिखा हुआ है। अगर HTTPS लिखा हुआ है तभी क्लिक करिए, तो वो सेफ़ है। अगर HTTP लिखा हुआ है तब भाई हो सकता है वो सेफ़ नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा चीज़ है, आप कोई भी APK जो फाइल्स है वो कभी भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करिए, क्योंकि भाई वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि APK फाइल जो होता है वो आपको बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि आप APK फाइल तभी कॉपी करते हो कि जब आपको कोई पेमेंट करना पड़ता है और आप फ्री वर्जन आप चाहते हो तो आपको APK डाउनलोड करना पड़ता है। तो भाई थोड़ा आप उस पर APK पे जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है उस पर आप थोड़ा नज़र रखिए, थोड़ा आप उसको टाइम पे अपडेट करते रहिए। तब और उस पर नज़र रखिए कि वो कुछ मतलब अपने मेरे फ़ोन में ज़्यादा परमिशन लेकर तो नहीं बैठा है, तो उस पर थोड़ा मतलब थोड़ा सभी ऐप से ज़्यादा उस पर अपनी नज़र रखिए। तीसरा चीज़ है, अगर आपने मतलब तो भाई तीसरा चीज़ ये है कि आपको समय समय पे अपने फ़ोन को अपडेट करते रहना है। क्योंकि भाई बहुत आदमी को मैं देखता हूँ कि उसके फ़ोन में अपडेट आता है और वो अपडेट करना ही नहीं चाहता है। तो भाई अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपका अगर नया वर्जन रहेगा तब आपको वायरस जो है अटैक कम होगा, आपको कम खतरा रहेगा कि आपको मोबाइल जल्दी अटैक हो जाए, ऐसा नहीं रहेगा। आप अपडेट करते रहिए, सभी ऐप्स को अपडेट करते रहिए। थोड़ा नेट ही जाएगा, थोड़ा डाटा ही आपका जाएगा, बट अपडेट कर लीजिएगा तो आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा। तो आप अपडेट करते रहिए टाइम पर। और आप बात कर लेते हैं, अगर आपका मोबाइल हैक हो चुका है तो आप क्या करिए। तो भाई इसका एक सीधा और सरल उपाय है, आपको अपना फ़ोन जो है वो फॉरवर्ड मारना पड़ेगा, आपको सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, टोटल आपको डिलीट करना पड़ेगा। तभी वो वायरस जो है वो जो फाइल्स में ही वो आपके फ़ोटो में वो वायरस अटैच हो जाता है। आपको सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, आपको जितना आपका डाटा है आपको सब कुछ फॉरवर्ड मारना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तभी आपका मोबाइल जो हैक है वो वापस आ सकता है। और भाई अगर आप फॉरवर्ड नहीं मारना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, उसे आप कहीं फेंक सकते हैं या फिर आप रोड में किसी को दे सकते हैं कि बच्चा खेलो, और आप वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका वो फ़ोन अगर आप फॉरवर्ड नहीं मारिएगा तो फिर आपको फ़ोन बाद में आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपका बैंक अकाउंट इसमें है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप पहले अपना, अगर आपका बैंक अकाउंट भी है तो एक चीज़ सेफ्टी रखिए कि अपना बैंक में आप कुछ मतलब इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या फिर कुछ आप अपना सिक्योरिटी वहाँ पर बैंक में समझ लीजिएगा, और अपना मोबाइल से जितना जल्दी हो सकता है फॉरवर्ड मार दीजिए सब कुछ, और फिर आपका फ़ोन सेफ हो जाएगा। फॉरवर्ड मार दीजिएगा तो फिर आप अपना नया डाटा सेव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई इतना ही था इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आया होगा तो मैंने पहले भी कहा, एक लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबके लिए लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पर गोल वाला जो आ रहा है आप यहाँ पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब रेड रंग का आएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।